नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का भयंकर युद्ध चल रहा है और इजराइल जो है वो गाजा में भारी बमबार्डिंग कर रहा है, अपना बदला ले रहा है अपने नागरिकों की मौत का। अब जो है ऐसी ऐसी तस्वीरें भी जो है सोशल मीडिया में आना स्टार्ट हो चुका है प्रोपोगेंडा गैंग की तरफ से, जहां पर आपको दिखाया जा रहा होगा कि फिलिस्तीन के बच्चे लोग मारे जा रहे हैं, लड़कियां मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का आपको डेड बॉडी दिखाया जा रहा होगा, हॉस्पिटल का दृश्य दिखाया जा रहा होगा और इन सब चीज़ों को दिखा के ये कहा जा रहा होगा कि ये जो है अब फिलिस्तीन मुस्लिम शरणार्थी का संकट अब उत्पन्न हो गया। आपने इससे पहले भी आप ध्यान दीजिए कि इससे पहले जो है म्यांमार का रोहिंग्या शरणार्थी संकट आया, फिर जो है अफगान का मुसलमान अफगान शरणार्थी संकट आया, फिर सीरिया इराक का शरणार्थी संकट आया और अब जो है फिलिस्तीन के मुसलमान शरणार्थी संकट। यानी कि समय बदल गया, देश बदल गया, लेकिन ये मुसलमानों का शरणार्थी संकट जो है ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ये कभी खत्म होता ही नहीं है। समय बदल गया है, देश बदल गया है, लेकिन ये मुस्लिम शरणार्थी संकट जो है वो हमेशा हमेशा अलग अलग रूप में आते ही रहता है। अब ये जो फिलिस्तीन है इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आप फिलिस्तीनों का ये इस तरीके का जो हॉस्पिटल में इनका दृश्य देख के, कुछ वीडियोस को देख के अगर आपके दिल में ये आ रहा होगा कि बहुत इनके ऊपर बुरा हो रहा है, तो इतिहास को जरा देखिए। ये फिलिस्तीन के जो मुसलमान है ना, ये फिलिस्तीनी लोग, पैलेस्टाइन लोग, ये लोग दूध के धुले हुए नहीं हैं। इन लोगों ने, ये लोग कितने बड़े नमक हराम हैं और ये लोग जिस जिस देश में गए हैं उन देशों का इन्होंने क्या हाल किया है, आपको मैं थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। जब अरब इजराइल वॉर हुआ था लगभग 1968 में, तब जो है इजराइल ने फिलिस्तीन के बहुत बड़े पार्ट पर, वेस्ट बैंक और जो गाजा है उस पर जो है कब्जा कर लिया था। तब जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर जो ये जो फिलिस्तीनी लोग हैं, ये मुसलमान लोग जो है फिर जॉर्डन में जो है ये शरणार्थी बन के गए। इन लोगों ने जॉर्डन में क्या किया, ये इजराइल से बदला लेने के लिए जॉर्डन में शरणार्थी बन के गए और जॉर्डन में वहां पर इन लोगों ने अपना एक जो है मजहबी संगठन बना लिया इजराइल से लड़ने के लिए। अब ये जो है ये जॉर्डन के जमीन का इस्तेमाल करके वहां से इजराइल के ऊपर हमला करते थे। इजराइल ने बहुत बार जॉर्डन को समझाया कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करिए, नहीं तो फिर हम आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। इन लोगों की वजह से इजराइल जो है जॉर्डन पर हमला किया, जिसकी वजह से इजराइल और जॉर्डन के जो है बीच में युद्ध हुआ। इसके बाद में जॉर्डन की सरकार जो है इनसे, इन फिलिस्तीनियों से काफी जो है परेशान थी। ये फिलिस्तीनी लोग जो है ये जॉर्डन के सरकार को जो है, सोचिए ये शरणार्थी बन के गए थे और जॉर्डन की सरकार को फिर जो है ये धमकियां देते थे, वहां पर दंगा फसाद करते थे। उसके इनके गलत बिहेवियर की वजह से जॉर्डन के लोग जो है परेशान थे, जॉर्डन की सरकार जो परेशान थी और ये फिलिस्तीनी लोग ने जॉर्डन के जो सरकार है उसको गिरा के वहां पर इनका जो है शासन लाने का इन्होंने असफल प्रयास किया था, जिनकी वजह से जॉर्डन और इन लोग फिलिस्तीनी लोगों ने जॉर्डन का कुछ भूमि पर इन्होंने कब्जा भी कर लिया था, जिनकी वजह से जो जॉर्डन के जो किंग थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, किंग हुसैन था शायद। तो इन लोगों से बदला लेने के लिए फिर उन्हें सोचा और इसमें मदद कौन किया, हमारा पक्का दुश्मन पाकिस्तान। अब यहाँ पर पाकिस्तान का दोगलापन देखिए, आज जो पाकिस्तान फिलिस्तीन कर रहा है, ये देखिए, ये इन पाकिस्तान ने मिलके जॉर्डन के साथ में फिलिस्तीनियों को कितना मौत का घाट उतारा, ये सब गेम समझिए। तो फिलिस्तीन जो है वो जॉर्डन में शरणार्थी बन के गए और वहां के सरकार के साथ में लड़ने लगे, इजराइल के साथ में भी लड़ने लगे। तो जॉर्डन परेशान होकर पाकिस्तान का सहायता लिया। उस समय पाकिस्तान में जनरल थे जियाउल हक। जियाउल हक जो है वो खुद जॉर्डन गए, मिलिट्री सहायता उनको कुछ पैसे के लिए। ये जो पाकिस्तान है ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी तरीके का डुअल स्टैंडर्ड गेम इसने अफगानिस्तान मुसलमान लोग के साथ में खेला, अमेरिका के साथ में मिलके। तो पैसों के लिए पाकिस्तान जो है कुछ पैसों के लिए जो है ये जॉर्डन के साथ में हाथ मिला के इन्होंने बोला कि फिलिस्तीनी मुसलमान लोग जो है आपकी जमीन पर इस तरीके से कब्जा कर लिए हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, हम आपकी मदद करेंगे, आप बदले में हमें पैसा देखिए, हम आपको सजेशन देंगे मिलिट्री, हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे कैसे इनके ऊपर कार्रवाई करना है। पाकिस्तान जो है जॉर्डन के साथ में मिलके, या फिर कह सकते हैं जॉर्डन पाकिस्तान के साथ में मिलके इसके फिलिस्तीनियों के साथ में लड़ाई लड़ा।
जिसको कि मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप ये देख पाएंगे। 1970 में जॉर्डन और पीएलओ यानी कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बीच में जो है लड़ाई होता है, जिसको कि आप जॉर्डन सिविल वॉर के नाम से सर्च कर सकते हैं। वो एक साल चला, जिसको ब्लैक सितंबर भी कहा जाता है। ब्लैक सितंबर को, सितंबर के महीना था 1970 को, पाकिस्तान ने जॉर्डन के साथ में मिलकर हजारों फिलिस्तीनियों को चुन चुन के मौत के घाट उतारा। गेम समझिए, ये जो आज पाकिस्तान लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल एक काफिर देश इस पे ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन यही पाकिस्तानी थे, यही पाकिस्तानी आर्मी थे जिसने जॉर्डन के साथ में मिलकर फिलिस्तीनियों को चुन चुन के मौत के घाट उतारा था। और क्यों उतारा था? क्योंकि फिलिस्तीन जो थे वो नमक हरामी करते थे, वो आतंकवादी स्वभाव के ये लोग होते ही है। ये फिलिस्तीन का इतिहास है। जब यहाँ से इनका ये हुआ, उसके बाद में जॉर्डन ने फिलिस्तीनियों को अपने देश से भगा दिया। ये इनको तो हम नहीं रख सकते भाई, आप जो है अपना देख लो, इनको भगा दिया। ये लोग जो है फिर शरणार्थी बन के गए, कुछ सीरिया इराक में गए, कुछ जो है लेबनान में गए। लेबनान में जो है मुस्लिम, शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम और क्रिश्चियन तीनों का कुछ कुछ आबादी है। तो ये लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि सुन्नी मुसलमान जो है वो शायद प्रधानमंत्री, एक सुन्नी की तरफ से, एक शिया की तरफ से और एक क्रिश्चियन की तरफ से प्रधानमंत्री और जो है राष्ट्रपति और स्पीकर, इस तरीके से बन जाता था। जैसे ही ये फिलिस्तीन के सुन्नी मुसलमान लोग, फिलिस्तीन के जो मुसलमान हैं, ये लोग लेबनान में जाना स्टार्ट किए, तब सुन्नी मुसलमान लोग का आबादी बढ़ना स्टार्ट हो गया। इन लोगों ने फिर शिया मुसलमान लोगों के ऊपर, क्रिश्चियन लोगों के ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से फिर ईरान ने देखा कि वहां पर शिया मुसलमान लोगों का दमन किया जा रहा है। ईरान ने जो है पैसा दिया, सपोर्ट दिया और हिजबुल्ला नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया। सारा कुछ चक्र देखिए। उसके बाद में वही हिजबुल्ला आज है लेबनान का। हिजबुल्ला धीरे धीरे जैसे जैसे ताकतवर हुआ शिया मुसलमान, उसने जो है इन लोगों को दबा दिया, ये फिलिस्तीनी मुसलमान लोगों को। ये फिलिस्तीनी मुसलमान फिर शरणार्थी बन के गए सीरिया और इराक में, जहां पर आज बशर अल असद का सरकार है सीरिया में। सीरिया एक बहुत ही पावरफुल देश था उस समय। फिलिस्तीन के मुसलमान लोग वहां पर जाने के बाद में वहां पर भी जो है, अब वहां पर जो सीरिया है, सीरिया का जो कैसा पॉलिटिक्स है, वहां पर सुन्नी मुसलमान लोगों का, आम आबादी सुन्नी मुसलमान लोगों का ज्यादा है, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो शिया है और उसका नाम है बशर अल असद, जिसको कि पुतिन का पूरा फुल सपोर्ट है। अब ये फिलिस्तीन के मुसलमान लोग जो सुन्नी मुसलमान हैं, इन लोगों ने सुन्नी मुसलमान के साथ में मिलकर बोला कि यार हम लोग सुन्नी मुसलमान हैं, ये हमारे देश में ये शिया मुसलमान बशर अल असद ये क्यों रहेगा, इसको नहीं रहना चाहिए, इसको हम लोग जो है गिराएंगे, हटाएंगे। अब इन लोगों ने जो है मिलके एक विद्रोह छेड़ दिया, सिविल वॉर छेड़ दिया, जिसको कि सीरिया इराक का सिविल वॉर, सीरिया का सिविल वॉर आप जो है देख सकते हैं। तो फिर जब सीरिया में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ इन लोगों की वजह से, उसके बाद में फिर यहाँ से भी इन लोगों को भगाया गया, फिर यहाँ से भी ये लोग जो है भागे। इस तरीके का पूरा जो है कूद चक्र है। तो ये जो फिलिस्तीन के जो मुसलमान लोग हैं ना, ये लोग कोई दूध के धुले हुए नहीं है। जिन मुस्लिम देशों ने ही इनको शरणार्थी बना के इनको जो है सहायता किया, उनके ही जो है ये आतंकवादी सोच वाले, उनको ही ये लोगों ने जो है डसा है। आज आप देखिए मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम कंट्रीज जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि फिलिस्तीन के ऊपर ये नहीं होना चाहिए, इसराइल का वो निंदा कर रहे हैं, फिलिस्तीन का वो सपोर्ट करते हुए आपको प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए कि मिडिल ईस्ट में जो अमीर देश हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, इतने अमीर देश है, क्या इन लोगों ने आज तक कभी भी जो मुस्लिम शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ है, किसी मुसलमान को आज तक इन लोगों ने कभी भी जो है वो अपने देश में नागरिकता दिया है? सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, आज तक कभी किसी मुसलमान लोगों को इन लोगों ने ऐसा नागरिकता नहीं दिया है। 2012 में जो रोहिंग्या संकट उत्पन्न हुआ था, म्यांमार में रोहिंग्या लोगों को मार के भगाया गया था, बुद्धिस्ट लोगों ने भगाया था, इन लोगों ने किसी रोहिंग्या मुसलमान लोगों को जो है अपने देश में नागरिकता नहीं दिया। अफगानिस्तान में सिविल वॉर इतना साल चला, कितने मुसलमान लोग जो है वो विस्थापित हो गए, शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ, लेकिन इन सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, इन लोगों ने किसी भी मुसलमान लोग को
शरणार्थी नहीं बनाया, नागरिकता नहीं दिया अपना देश का। सीरिया इराक में इतना बड़ा जो है ISIS का उदय हुआ, सिविल वॉर हुआ, कितने कितने हजारों मुसलमान लोग जो है मर गए, और जो है एक शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ। ये मिडिल ईस्ट के अमीर मुस्लिम देश लोग ने किसी भी एक भी मुसलमान को नागरिकता नहीं दिया, सिर्फ बड़ा बड़ा डायलॉग। आज इसराइल फिलिस्तीन का वॉर हो रहा है, फिलिस्तीन शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ है, लेकिन सिर्फ बोल रहे हैं ये लोग, लेकिन एक भी फिलिस्तीन को अपने देश में नागरिकता नहीं देंगे। आप देखिए कि कुछ आप न्यूज अगर आप देखते होंगे तो इजिप्ट ने, जॉर्डन ने अपना बॉर्डर को बैन कर दिया है। वहां का जो होता है रास्ता, वो फराह जो ये है रास्ता है, उसको पूरा बैन कर दिया है। कोई भी वहां से जो है बॉर्डर से ये फिलिस्तीन के लोग नहीं आ पाए, क्योंकि इन लोगों ने इतिहास में देखा कि फिलिस्तीन को नागरिकता देने का नतीजा अंजाम इन लोगों ने भोगा है, इसलिए इन लोगों ने बंद कर दिया है। क्योंकि भाई हम फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश का मान्यता देते हैं, मानते हैं, लेकिन इनके लोगों को हम नागरिकता नहीं दे सकते। आप देखिए कि कोई भी मुस्लिम देश इतने पैसे वाले हैं, लेकिन ये खुद मुसलमान लोगों को नागरिकता नहीं देते हैं, सिर्फ भाषण देते हैं। रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान हमारे देश में, हिंदू देश में आके रहते हैं। हाँ, इसके अलावा जो अरब में, जो सीरिया इराक में जो सिविल वॉर हुआ था, ISIS का संकट उत्पन्न हुआ था, तो यूरोपियन देश ने दिल खोल के, जो काफिर देश है, क्रिश्चियन देश है, दिल खोल के कितने कितने मुसलमानों को जो है अपने देश में नागरिकता दिया। फ्रांस ने, जर्मनी ने, यूरोपियन कंट्रीज ने। आज वहां पर देखिए मुसलमान लोग अपना पॉपुलेशन बढ़ा बढ़ा के क्या हाल कर दिया है। जिस देश में यूरोप में कभी दंगा फसाद होता नहीं था, हम सुनते नहीं थे, फिनलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क में, वहां दंगा फसाद हो रहा है। मुसलमान लोग वहां पर जाके दंगा फसाद कर रहे हैं। फ्रांस में क्या हालत है आपने देखा होगा, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले फ्रांस में दंगा फसाद हुआ था, क्या हालत किया था मुसलमानों ने। तो ये मुसलमान लोगों को ऐसा है कि आप इनको नागरिकता देंगे, आप मानवता के नाम पे, ह्यूमैनिटी के नाम पे आइए, आप हमारे देश में आइए, आपके ऊपर प्रॉब्लम है, हम आपकी मदद करेंगे। आप ह्यूमैनिटी के नाम पे इनको जो है आप देश का नागरिकता देंगे, समान अधिकार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। ये कुछ चीजों को नहीं मानते हैं। आप बोलेंगे ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ये बोलेंगे इस्लाम फर्स्ट। अपनी आबादी बढ़ाएंगे, समय आने पर जिन लोगों ने इनको पाला है, पोसा है, उनके ही पेट में, उनके ही पीठ में ये छुरा घोंप देंगे। ये इनका मेंटलिटी है। ये मुसलमान लोग, अगर कोई मुसलमान इस वीडियो को देख रहा है तो भाई इन सब चीजों को समझो। आप अपने गलत हरकतों से, मुसलमान अपनी गलत हरकतों से अपने कौम का नाम बदनाम कर रहे हैं। आप खुद अपनी गलत हरकतों से अपने मजहब का नाम बदनाम कर रहे हैं। हम तो वही बोल रहे हैं जो इतिहास है, जो हम वर्तमान में देख रहे हैं, इतिहास में जो हुआ है, आपके किताबों में जो लिखा है, हम वही बोलते हैं। ये इतिहास है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। आपके गलत एटीट्यूड, नमक हरामी की वजह से आप, एक जानवर भी जो होता है उसका आप जान बचाएंगे, पालेंगे, पोसेंगे, तो वो हमेशा जिंदगी भर आपके प्रति कृतज्ञता का भाव उसके अंदर होता है। लेकिन मुसलमान एक ऐसा कौम है, उसको आप रिस्पेक्ट देंगे, सम्मान देंगे, आप अपने देश में उसको रखेंगे, नागरिकता देंगे, वक्त आने पर वो आपका ही बंटाधार कर देगा। वो आपको ही, आपके धर्म, संस्कृति, कल्चर का रिस्पेक्ट नहीं करता है, साजिश रचता है आपको मिटाने का, आपके धर्म संस्कृति को मिटाने का साजिश रचता है, और इस्लाम को लाने का कोशिश करता है। आपके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर इस्लाम थोपने की कोशिश करता है। ये प्रॉब्लम है मुसलमान लोगों के साथ। तो ये फिलिस्तीन के जो मुसलमान लोग हैं, ये लोग कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, और पूरे के पूरे ओवरऑल मुसलमान लोग का इसी तरीके से ही जो है बिहेवियर हम लोग देखते आए हैं। यूरोप का हालत देखिए क्या है। तो ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।